द टास्क बार्बी में आप सभी का स्वागत है। ये है धनिया का घर। तो चलिए सबसे पहले मैं आप सबको धनिया के पूरे परिवार से मिलवा देती हूँ। धनिया की बहू निर्मला कमरे में खाट पर अपने बेटे को लेकर सो रही है। धनिया का बेटा महेश भी बगल में सो रहा है और दूसरे कमरे में धनिया की पोती नीलू और नीलिमा सो रही हैं। ये है नीलू नीलिमा के दादाजी, जिनका नाम होरी है। सब लोग इन्हें प्यार से होरी काका बुलाते हैं। और ये धनिया। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। धनिया उठ जाती है। सुबह हो गई, जल्दी से झाड़ू लगा लेती हूँ। धनिया झाड़ू लगाने के लिए उठ जाती है। अरे झाड़ू कहाँ गई? वो रही झाड़ू। बच्चे भी ना झाड़ू यहाँ से वहाँ रख देते हैं। घर तो बिल्कुल साफ है, लेकिन सुबह सुबह झाड़ू लगा देना चाहिए। इस आदमी के खर्राटे से परेशान हो गई हूँ। खुद तो घोड़े बेचकर सो जाते हैं और इनके चक्कर में मुझे नींद नहीं आती। झाड़ू तो लग गई, चलो गौ माता को चारा दे देती हूँ। धनिया गौ माता के पास चली जाती है। प्रणाम गौ माता। गौ माता के सुबह सुबह दर्शन कर लेने से पूरा दिन अच्छा बीतता है। गौ माता को चारा तो डालना भूल ही गई। चलो चलकर खेत में से चारा ले आती हूँ। धनिया खेत की तरफ चली जाती है और खेत में पहुँच जाती है। आज गौ माता के लिए एकदम हरी घास ले चलती हूँ। धनिया हरी घास लेकर घर की तरफ चल देती है और घर पहुँचकर गौ माता के पास चारा लेकर चली जाती है। लो गौ माता, आपके लिए आज एकदम हरी घास लाई हूँ। गौ माता को हरी घास पसंद है, तभी तो गौ माता हाँ बोली। अब चलकर नहा लेती हूँ। धनिया कमरे की तरफ चल देती है। कमरे में जाकर अपने कपड़े ले आती है और हाथ में कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ चल देती है। आज सुबह सुबह कितनी ठंड है, ठंडा पानी होगा जरूर। धनिया बाथरूम में पहुंचकर नहाने लगती है। पानी कितना ठंडा है, फिर भी नहाना तो पड़ेगा ही। धनिया जल्दी जल्दी पानी सिर पर डालती है और नहा लेती है। कपड़े बदलकर बाहर आती है और मंदिर की तरफ चल देती है। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। कबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। जय माँ विंध्यवासिनी, जय सीता मैया, जय राम जी। हे भगवान, यदि मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे क्षमा करो। मैं हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं नित्य आपकी सेवा करूँगी। नव वर्ष मेरे पूरे परिवार का अच्छे से बीते, यही कामना करती हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है, माता रानी कृपा करना। धनिया हाथ जोड़कर आंगन में आ जाती है। जब तक मैं सबको ना जगाऊं तब तक कोई नहीं उठता। पूरा परिवार ही कुंभकर्ण बनकर सोया हुआ है। महेश के बाबू, खराटे ही लेते रहोगे या उठोगे भी? अरे धनिया, मैं तो कब का उठ गया था। होरी उठकर बैठ जाता है। हाँ, वो तो मैं जानती हूँ, तभी तुम्हारे खराटे की आवाज मंदिर तक सुनाई दे रही थी। अरे इस उम्र में सब खराटे लेने लगते हैं, देखती नहीं हो सिर के सारे बाल टूट गए हैं, बीच में से गंजा हो गया हूँ। हाँ, तभी तो गांव के सारे बच्चे तुम्हें होरी काका ना बुलाकर गंजा काका कहते हैं। तुम सुबह सुबह ही शुरू हो गई। हटो, मुझे बाथरूम जाने दो। होरी खाट से उठकर बाथरूम की तरफ चल देता है और धनिया निर्मला के कमरे की तरफ चल देती है। बहू, आज पूरे दिन सोने का इरादा है क्या? चाय पानी नहीं बनाओगी क्या? निर्मला आवाज सुनते ही उठ जाती है। माँ जी, मैं तो बहुत पहले ही उठ गई थी। जैसे ही बिस्तर से उठने लगी, बबुआ रोने लगा तो उसे दूध पिलाने लगी। बबुआ को मुझे दो और जाकर चाय बनाओ। निर्मला उठकर बबुआ को दे देती है और चाय बनाने के लिए चल देती है। धनिया बबुआ को लेकर नीलू और नीलिमा के पास चली जाती है। इन दोनों लड़कियों का भगवान ही मालिक है। पता नहीं इन दोनों की शादी कैसे होगी। नीलू और नीलिमा, उठो, सुबह हो गई है। नीलू नीलिमा दोनों उठकर बैठ जाती हैं।
दादी हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर दादी। दोनों पागल हो क्या? सुबह सुबह क्या बोल रही हो? दादी, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नीलू, तुम्हें भी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोनों उठकर बाहर आती हैं। नीलू, दादी को अंग्रेजी समझ में नहीं आती। हाँ बेटी, मुझे अंग्रेजी समझ में नहीं आती। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी दादी। अब आंगन में चलो, तुम्हारी मम्मी चाय बना रही है, चाय पी लो। फिर तीनों आंगन में आ जाती हैं और कुर्सी पर बैठ जाती हैं। दादी, पापा को जगा दूं क्या? रहने दे, तेरे पापा अपने आप ही जग जाएंगे। तभी निर्मला प्लेट में चाय लेकर आती है और टेबल पर रख देती है। तभी होरी भी नहा धोकर आ जाते हैं। अरे वाह, चाय की खुशबू कितनी अच्छी है। होरी कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं। हैप्पी न्यू ईयर दादाजी। हैप्पी न्यू ईयर नीलू और नीलिमा। तुम दोनों अब सोकर उठी हो ना? दादा, अगर हम दोनों को दादी नहीं जगाती तो हम दोनों अभी तक नहीं उठती। जरूर तुम दोनों रात भर मोबाइल में फिल्म देख रही होगी। नहीं दादा, हम दोनों फिल्म नहीं देख रहे थे, हम दोनों तो मोबाइल में पढ़ रहे थे। तभी महेश बोलता है, नीलू झूठ मत बोल, तू मोबाइल में फिल्म देख रही थी, जबकि नीलिमा मोबाइल से ऑनलाइन क्लास ले रही थी। हाँ पापा, आप सही कह रहे हो, ये फिल्म ही देख रही थी। महेश आकर कुर्सी पर बैठ जाता है। पापा, मैंने बस थोड़ी देर ही मोबाइल चलाया था, फिर मैं भी पढ़ने लगी थी। अच्छा, तुम दोनों अपना अपना मोबाइल लेकर आओ, अभी पता चल जाएगा कौन पढ़ रहा था, कौन फिल्म देख रहा था। नीलू दौड़कर अपना और नीलिमा का मोबाइल लेकर आ जाती है। ये लो पापा, दोनों मोबाइल। महेश फोन की हिस्ट्री चेक करता है। नीलू, पहले तूने मोबाइल में एक वीडियो देखी, मेरा दिल ये पुकारे आजा, जबकि नीलिमा मोबाइल से मैथ्स के सवाल कर रही थी। पापा, आपको कैसे पता चला कि मैं ये वाला वीडियो देख रही थी? मेरा दिल ये पुकारे आजा। तेरा पापा हूँ, तुम लोगों की हर खबर रखता हूँ। मैं भी तो तेरा पापा हूँ, तू भी तो रात भर मोबाइल ही चला रहा था, मैंने भी तुझे देखा। होरी की ये बात सुन नीलू नीलिमा जोर जोर से हंसती हैं। पापा, मैं तो मोबाइल में न्यूज़ देख रहा था। मुझे तो पहली बार पता चला न्यूज़ में गाना भी आता है। कुंडी लगा लो सैया, तुमको जन्नत दिखाती हूँ, जन्नत दिखाती हूँ। होरी की ये बात सुन सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो द टास्क बारबी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार फिर आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।